So basically, what are the ideas of macroeconomics? Macroeconomics has both theoretical and practical importance. If you say कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह के अप्रोच होता है या किस तरह के इम्पोर्टेंस होता है, इसमें दोनों तरह का होता है, थियोरिटिकल भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। इसे हम लोग प्रूफ करने के लिए और कुछ पॉइंट्स को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज which enhance productive efficiency and result in greater social welfare. So मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने के लिए। सो इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो एनहेंस करता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को। जो मतलब मान लो अगर कुछ भी हम लोग काम एक्टिविटी या कुछ भी करते हैं, उसे जो हेल्प करता है, जो ग्रो करने के लिए एनहेंस करता है, एंड रिजल्ट्स इज गिवन इन ग्रेटर सोशल वेलफेयर, राइट। सोशल वेलफेयर को हम लोग दूसरा एंगल में क्या बोलते हैं, समाज सेवा। ठीक है, सो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी व्हिच एनहांस in productive efficiency and result in greater social welfare। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है उस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज को सेट करने के लिए जो लॉन्ग रन में हमें जितना भी सोशल समाज के लिए हम लोग समाज को हम लोग कुछ दे सके या समाज के लिए हम लोग ग्रो कर सके। क्लियर, नेक्स्ट इट एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर इंडिविजुअल यूनिट आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये कैपिटलिस्ट मार्केट में ज्यादा अच्छा से काम करता है, जहां पर इंडिविजुअल यूनिट जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर रहते हैं आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन, वो अपना डिसीजन वो खुद लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब हम लोग का एक्टिविटी ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सी एक्टिविटी, जो मार्केट में इम्पैक्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट, इट डिस्क्राइब्स हाउ इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इंडिविजुअल यूनिट्स एट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे आने वाले क्लास में। ये वाला जो पार्ट है ना, इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग अपने आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लियर, जस्ट मैं बेसिक बोल देता हूँ। इट डिस्क्राइब्स हाउ इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, मतलब एक ओपन एंटरप्राइज इकोनॉमी जो होता है जहाँ पे सबको सबको वेलकम किया जाता है कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, इस तरह से काम कीजिए, इस तरह से प्रोसेसिंग कीजिए। उस तरह से इकोनॉमी में सबके लिए समान दृष्टिकोण से देखा, समान प्रोसेस से देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इट डिस्क्राइब्स हाउ, अच्छा ये तो मैंने बोला ही है। नेक्स्ट, इट हेल्प द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसीज। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है किसके लिए, करेक्ट प्राइस पॉलिसी को सेट करने के लिए। मतलब कौन सा चीज के लिए कितना प्राइसिंग होगा, कौन सा कितना प्राइसिंग घटेगा बढ़ेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब किसको भी हेल्प करता है, इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी देश का कोई भी गवर्नमेंट हेल्प करता है टू फॉर्मुलेट द करेक्ट प्राइस पॉलिसीज। क्लियर, इतना सबको क्लियर हुआ? अगर सबको क्लियर हुआ फटाफट और चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर क्लियर बोलकर, फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर क्लियर, फास्ट। ओके, क्लियर सर। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, वेरी गुड राहुल, कोयल, सुनीता, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एम्प्लॉय ऑफ रिसोर्स बाय एंटरप्रेन्योर। तो मान लो यहाँ पे अगर किसी का एफिशिएंसी, अगर किसी का मतलब काम करने का जो एक पोटेंशियल रहता है, मतलब ऐसे से बोलते हैं इसको दक्षता। ठीक है, पोटेंशियल जो रहता है किसी का काम करने का, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है टुवर्ड्स द
towards the growth and development of someone. ठीक है, towards the growth and development of any of the employee. So this is the basic importance of microeconomics, right? अभी next क्या है देखिए, limitation. What are the limitation of microeconomics? Macroeconomics fail to explain the functioning of an economy as a whole. मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल बेस करके पढ़ते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट पढ़ते हैं, बट माइक्रोइकोनॉमिक्स हमें एज अ होल पढ़ने नहीं देता है, या माइक्रोइकोनॉमिक्स डजंट अलाउ अस और डजंट हेल्प्स अस टू स्टडी द थिंग्स एज अ होल। क्लियर? सो ये बहुत बढ़िया चीज है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें कौन कौन सी चीजों से रूबरू कराता है, कौन सी चीज से हमें सिखाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, poverty, illiteracy, and other problems prevailing in the country. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी हेल्प नहीं करता है किस किस में, अनएम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी, प्रॉवर्टी, गरीबी, राइट? प्रॉवर्टी का मतलब क्या है? गरीबी। इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब हमें, मुझे शायद बोलना नहीं पड़ेगा, राइट? अगर मान लीजिए यंग जनरेशन ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो वो इलिटरेसी बोला जाता है, इलिटरेट बोला जाता है, तो उससे लिटरेसी रेट या इलिटरेसी रेट बढ़ता है। and other problems prevailing in the countries and other problems prevailing in the countries. तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं देखा जाता, बिकॉज इतना ब्रॉड पॉइंट। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखते हो तो आपको देश को लेकर देखना पड़ेगा, आप खुद अनएम्प्लॉयमेंट देखने से नहीं होगा। आप खुद अनएम्प्लॉय है, राइट? बट अनएम्प्लॉयमेंट जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग एक ग्रुप, एक कंट्री, एक स्टेट को लेकर हम लोग बोलते हैं। फिर प्रॉवर्टी, गरीबी, आप गरीब है लेकिन मान लीजिए आपके सामने सब लोग अमीर, तो हम तो सरकार आके अब गरीबी रेखा से नीचे बोलेगा नहीं, सरकार हमेशा एवरेज देखेगा, राइट? इलिटरेसी सेम, पढ़ाई का लेकर। देन अदर प्रॉब्लम्स, जैसे अदर प्रॉब्लम्स में जैसे नेशनल इनकम हो गया, एंड लाइक ऑल दोस थिंग, बजट हो गया, तो सब सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में लोग नहीं पढ़ते, हम सब कहाँ पढ़ते हैं? दूसरे सेगमेंट में पढ़ते हैं। क्लियर? इतना तक सबको क्लियर हुआ? आज हमने क्या पढ़ाई किया? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज which enhance the productive and efficiency and results in greater social welfare. It explains the working of the capitalist economy where individual units, that is producer and consumer, are free to take their own decision. It describes how in a free enterprise economy, individual units attain equilibrium position. Next, it helps the government in formulating the correct price policy. और उसके बाद क्या है? It helps in efficiency of employ. It helps in efficient employ of resources by the entrepreneurs. Clear? इतना सबको क्लियर है? या फिर मैं एक बार वापस से डिस्कस कर दूं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? देखो, डिस्कस जितना मैं करूंगा उतने आप लोगों का दिमाग में ये सेट होता रहेगा, याद रहे। ये मैं वापस से डिस्कस करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। Microeconomics is defined as the study of behavior of individual decision-making units, such as consumer, resource owner and firm. मतलब individually, मतलब आप क्या खाना चाहते हैं, आप कहाँ घूमना चाहते हैं, आप किस तरह से अपना एजुकेशन लेते हैं, सब आपके बारे में अगर मैं बोलूँ, so वो चीज मैं कहाँ पढ़ूंगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, right? Next, it also known as price theory. तो ये चीज याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरा क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। एंड मेजर सब्जेक्ट मैटर डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर्स। तो प्राइस एंड कमोडिटी फैक्टर्स को वो डिटरमाइन भी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोथ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। It solves the three central problem of economy. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है?
इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस को कौन सॉल्व करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व करता है। क्लियर? इतना तक सबका क्लियर है? अगर सबका Yes. क्लियर है फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, फटाफट। ओके, ग्रेट राहुल, बढ़िया। राहुल अपने फ्रेंड अब्दुल और सर को बोलिएगा फ्री क्लासेस चल रहा है, फ्री क्लासेस का बेनिफिट लेने के लिए, राइट? और शायद हफ्ते में मैं सिर्फ 2 ही क्लास कराऊंगा क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, तो ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। ओके, सो अभी देखिए, नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इतना टाइम तो हम पढ़ रहे ना माइक्रो 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 माइक्रो, अभी हम लोग जानेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। तो ये वाला ये पार्ट है ना, ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स एज अ होल आप बोल सकते हैं इसे। हम लोग आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एज अ होल, ठीक है? इकोनॉमिक्स एज अ होल अगर हम लोग पढ़ना चाहे तो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक इज डिफाइंड as the study of overall economic phenomena such as problem of employment, जो हमने डिस्कस किया था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, राइट? प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जीएनपी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। मान लीजिए जितने भी इंडिविजुअल के बारे में अगर मैंने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स में, तो हमने हमारे लास्ट टॉपिक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था वहां पे चला गया। लेकिन अभी हम लोग क्या चीज लेकर डिस्कस कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक सब आता है, ये मतलब आप बोल सकते हैं कि हमने अभी तक हमने एक कटोरी चावल लिया था जिसमें हम लोग एक एक चावल देख रहे थे, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जान रहे थे, छोटे छोटे पार्ट्स। बट अभी मैक्रो में क्या होता है? पूरा कटोरी ही, अगर मैं पूरा चावल के समूह को, ग्रुप्स ऑफ लाइक राइस और ऑल दोस थिंग्स अगर मैं मुट्ठी में लूं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग इकट्ठा करके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बोलते हैं। जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, देखा? लास्ट में क्या था? उसमें क्या था? इंडिविजुअल था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था? याद है माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था? माइक्रो में हमने क्या सीखा था? अबाउट इंडिविजुअल, राइट? बट मैक्रो में हम क्या सीख रहे हैं? अबाउट एग्रीगेट। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड का ही खेल है सब, याद रखना। मैक्रो में ये वर्ड का ज्यादा खेल है, तो ये वर्ड को ही फोकस करके पढ़ाई करना, ठीक है? नेक्स्ट, इट ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम, मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा नाम क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम। नेक्स्ट, since its major subject matter deals with the determination of income and employment, right? क्यों उसका नाम आया? क्योंकि इसका मेजर जो पार्ट है, इस पार्ट का मेजर जो पार्ट है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही है, इसलिए इसका नाम क्या आया है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सब याद रखना, इस तरह का छोटी छोटी चीज पूछा जाता है एग्जाम में। बाद में क्या होगा कि आप लोग को मतलब डाउट रहेगा, सर मैंने पढ़ाई किया था या नहीं किया था। तो रोज रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। लाइक, सबसे बड़ा क्या क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे इकोनॉमी में? मॉनिटरी प्रॉब्लम, राइट?
सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में क्या है? मॉनेटरी प्रॉब्लम, उसके बाद इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, उसके बाद जनरल क्या है ये? जनरल एम्प्लॉयमेंट, राइट। उसके बाद क्या है? देखो मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ दूसरे से कलर से, ताकि आप लोगों को ये चीज याद रखे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फ्लेशन, ठीक है। उस वहां पे हमने क्या सीखा था? डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, राइट। यहाँ पे देखो डिसइक्विलिब्रियम। ओके, क्लियर इतना तक? सो इकोनॉमिक्स में बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स? अगर मैं बोलूं, मॉनेटरी प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, पैसे का प्रॉब्लम, पैसे का तंगी। इकोनॉमिक इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन में एक बार इकोनॉमी अच्छा होता है फिर खराब होता है। अभी जैसे कि पेट्रोल डीजल का दाम मोर और लेस सेम होने वाला है या हो चुका है, राइट। फिर जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर नौकरी बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, सामान का दाम बढ़ना, डिसइक्विलिब्रियम, बैलेंस बिटवीन द थिंग्स, राइट। सो ऐसा ऐसा चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? प्ले करता है। क्लियर? नेक्स्ट, जो थ्योरीज है, थ्योरीज का मैं जस्ट इंट्रोडक्शन करता हूँ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो थ्योरी का मैं इंट्रोडक्शन करके रखता हूँ। सो मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स इन मेजरली विद द बिलो मेंशन फैक्ट्स या फैक्टर्स अब बोल सकते हैं। फैक्टर नंबर 1 क्या है? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन डील करता है? मैक्रोइकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, जनरल थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन, राइट। ये कौन डील करता है? ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कौन डील करता है? ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। और इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन या आप लोग थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन डील करता है? ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही डील करता है, राइट। सो आप लोगों को मैं आफ्टर क्लास व्हाट्सएप में जो ग्रुप है वहां पे मैं सब दे दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी, एंड आई विल बी वेरी मच हैप्पी अगर आप लोगों ने अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो टाइम है, ये ब्यूटीफुल टाइम है, एक बार स्टार्ट हो गया जाना, तो कैसे दुर्गा पूजा आ जाएगा, किससे न्यू ईयर आ जाएगा, कैसे आप लोग का एग्जाम आ जाएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा, राइट। सो रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन रोज पढ़ते रहिए, क्योंकि रोज जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा मार्क्स स्कोर होने का चांसेस क्या होता है? रहता है। क्लियर? सो राहुल, हाउ वाज द क्लास? सर अच्छा था। Okay, great. Well, how was the class? Okay, great. So Sunita, how was the class? कैसा लगा क्लास आपको? तो बहुत अच्छा। ग्रेट ग्रेट। सो इंडिविजुअली इस सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ताकि अच्छा मार्क्स डेफिनेटली हम लोग का स्कोर हो जाए। क्लियर? सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड फॉर टुडेज क्लासरूम, होपिंग दैट यू पीपल हैव स्टडीड वेल। इसका अगर वीडियो देखना है तो शायद अगर एवरीथिंग गोज वेल तो मैं यूट्यूब में दे दूंगा, तो यू पीपल कैन आल्सो ब्राउज फ्रॉम यूट्यूब आल्सो। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, एंड प्लीज 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 किताब पढ़िए। किताब जितना आप लोग रोज एक बार पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों का क्या होगा? पढ़ाई में ध्यान आएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू।